इसके अलावा यदि हम स्वयं में जाएं तो स्वयं में कुछ कोर्सेज हैं। आप देखिए कैसे स्वयं में कोर्स ऑफर होता है। दिस इज स्वयं कोर्स। यदि आप यहां जाएंगे तो तब तक इन बिटवीन आप अपना ऑडेसिटी डाउनलोड करिए। ये एक स्वयं का कोर्स है जिसका टाइटल है संस्कृत भाषा और साहित्य। देखिए किस प्रकार से कोर्स आउटलाइन बनी हुई है। ये कोर्स आउटलाइन है। वीक वाइज कोर्स होते हैं, ई कंटेंट के फॉर्म में वीडियोस होते हैं और टेक्स्ट मटेरियल होता है। डिस्कशन फोरम में यहाँ पे आज का क्वेश्चन में डिस्कशन फोरम होता है और साथ में क्विज भी होते हैं। तो आपको एक वीडियो प्ले करता हूं मैं। नमस्ते प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर सोनिया इग्नू विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ संस्कृत सीखने का एक आधारभूत पाठ्यक्रम। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। इसका प्रमाण तो आप स्वयं पे जाइएगा, स्वयं के पोर्टल पे जाइएगा और यहाँ पे आप जो भी सर्च करना है आपको संस्कृत डाल के कोर्स सर्च करेंगे तो कोर्स मिल जाएगा। Again, I will take you to the some videos of that. This is introductory video, course introductory video। और अंदर जाते हैं तो देखिए कैसे आपके कोर्स वीडियोस रहते हैं, वो दिखाना चाहूंगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे कोर्सेज भी जो हैं संस्कृत के चल रहे हैं। पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बन रहा है? मत, अर्थात मुझसे अलग होने की यदि कोई बात आती है तो मत का प्रयोग करेंगे। तो पर हलंत है, ध्यान दीजिए, तो पर हलंत है इसलिए बोल रही हूँ मत हमें एक साथ याद है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि संस्कृत के कोर्सेज अवेलेबल है। रे अहम मया मय्यम मत मयि रे। आप इस तरीके से एक लय बना लीजिए, इस लय को याद कर लीजिए। तो ऐसे आप स्वयं पे जाएंगे, स्वयं पे बहुत सारे संस्कृत के कोर्सेज हैं। आप देखिए, आप चाहें तो अपने स्टूडेंट्स को भी बोल सकते हैं दे शुड ज्वाइन दैट कोर्स और जाकर देखें, फिर आप उसको आगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। एक और जो कोर्स है अभी आपने शेयर किया, दिस इज माय कोर्स इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन लर्निंग इन हायर एजुकेशन। तो यदि आपको एक्चुअली ऑनलाइन लर्निंग में अपने प्रोसेस में लाना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, यदि आपको यू वांट टू go into online courses, so this is my course introduction to online courses। this is the structure of the course। कि आप बेसिकली इसमें रेगुलेटरी एस्पेक्ट आप देखेंगे कि रेगुलेटरी एस्पेक्ट क्या है, पेडागोजिकल एस्पेक्ट क्या है, आप कोर्स को डिजाइन कैसे करेंगे और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन में एकेडमिक सपोर्ट कैसे आप देंगे, वो सारा चीजें इन सब कोर्स में दिया हुआ है। तो इफ यू विश यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सो नाउ you understood how the Swayam is there, online courses are going on. Now we will go into how we can develop audio content for e-learning। आप यदि आप कोई भी कोर्स बनाएंगे तो उसमें यदि ऑडियो कंटेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे। आपने किसने ऑडेसिटी डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया? एक दो, बस ज्यादा नहीं, 4-5 लोगों ने भी यदि डाउनलोड कर लिया ग्रुप से, दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस। ठीक है, तो अब आप लोग साथ में रहिएगा, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे। आपने इंस्टॉल कर लिया है? इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 से 3 लोग इंस्टॉल कर लेंगे, ग्रुप में एक बंदा मोड़ देगा। तो हम कैसे जाएंगे? वी हैव लेस टाइम, क्योंकि लेस टाइम है तो आप हमारा यदि 1 घंटे में कवर करेंगे, हम 1 घंटे में व्हाट वी सी, मैं थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी मिक्स करके बोलूंगा। Importance of audio content, this we will not cover because you already know। और संस्कृत में तो ऑडियो कंटेंट का बहुत ही ज्यादा यूज होगा, जहां आप उच्चारण बोलते हैं, अलग अलग तरह के उच्चारण बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं, संधि समाता सम अलग अलग प्रकार की। तो संस्कृत में तो बहुत ही ज्यादा आप ऑडियो कंटेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन वी विल मूव इनटू डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो कंटेंट। हम बनाएंगे
और उस कंटेंट को पब्लिश भी करेंगे, अभी ही पब्लिश करेंगे आपके खुद के कंटेंट को, वी विल पब्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म। और यदि हमारे पास टाइम बचता है तो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा आपने, एआई आजकल आ रहा है, मशीन लर्निंग, तो कुछ एआई टूल्स हैं जिसके थ्रू भी आप ऑडियो कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, दैट वी विल सी। बट इफ ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा, ये टाइम बचेगा तो हम बता देंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव होते हैं। ऑडियो कंटेंट का यूज क्या है? यदि टीचिंग लर्निंग में यूज करते हैं ऑडियो कंटेंट, तो आप बताइए क्या फायदे हैं ऑडियो कंटेंट यूज करने के लिए, बताइए। ऑडियो कंटेंट यदि आप टीचिंग लर्निंग में यूज करेंगे तो उसके क्या फायदे हैं, बताइए। जोर से बोलिए, चाय पी के आए हैं, बोलिए। स्क्रीन टाइम कम होगा सर। स्क्रीन टाइम कम होगा, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज इनोवेटिव थिंग। और बताइए। कोई और काम करने के साथ भी वो सुन सकता है, वेरी गुड। और बताइए। इजी है, स्टोर करना इजी, बहुत जल्दी छोटे से फॉर्म में अब इजी हो जाता है। व्हाट्सएप में आप रिकॉर्ड करके भेज देते हो, करेक्ट। MP3 हर कोई यूज कर सकता है, पैसा कम लगता है। वीडियो बनाने में तो आपको सेटअप बनाना पड़ेगा, टाइम कम लगेगा। वीडियो बनाने में इतना बड़ा सेटअप लगाओगे, एडिटिंग करोगे, पैसा लगाओगे, एडिटर बुलाओगे, यहाँ बहुत इजीली चीज हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक इसके फायदे हैं। जो लोग नॉन रीडर्स होते हैं, दोज हु कैन नॉट व्यू, है ना, ब्लाइंड हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चीज है। दे कैन आल्सो स्टडी, क्योंकि बेचारा रीड नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, तो उसके लिए ऑडियो कंटेंट इज अ ब्लेसिंग। और कहाँ यूज कर सकते हैं? चलो ठीक है, ये तो फायदे हो गए। टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी में कहाँ यूज कर सकते हैं आप बताइए, किन किन जगहों पर यूज कर सकते हैं? मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये आपको मालूम है। बताइए कहाँ यूज कर सकते हैं? लैंग्वेज टीचिंग में, संस्कृत टीचिंग में, कम्युनिकेशन स्किल में, उच्चारण में लगा सकते हैं, इंटरव्यू में, बहुत सारे आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी जहां इंटरव्यू लेते हैं वो बताते हैं ना, लेक्चर में, स्पीच में, पोएम, है ना, आप पोएम में कितने अच्छे से उच्चारण करेगा तो वो आ जाएगा। स्टोरी टेलिंग, हिस्ट्री, ये सब आप यूज कर सकते हैं। यदि रेगुलेशन में जाए कि भाई रेगुलेशन क्या बोलता है, ऑनलाइन रेगुलेशन क्या बोलता है, तो ऑनलाइन रेगुलेशन में ऑडियो कंटेंट का प्रोविजन है, इट विल फॉल अंडर क्वाड्रेंट 1। ये सारे रेगुलेशंस हैं, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, सो नथिंग टू राइट। ये सारे रेगुलेशंस है जो मैं बता रहा हूं। तो एज पर रूल, यस वी कैन यूज ऑडियो इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये सारा रेगुलेशन, यूजीसी रेगुलेशन 2020, यदि आप यदि कोई ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर करेंगे तो दैट विल बी ऑफर्ड अंडर यूजीसी रेगुलेशन 2020, दैट इज ODL प्रोग्राम्स एंड ऑनलाइन प्रोग्राम। उसमें ऑडियो के बारे में इतने सारी चीजें दी गई हैं, ओके। यदि आप एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन पार्ट देखोगे तो इग्नू में ज्ञानधारा एक रेडियो चैनल, नाम सुना है आपने ज्ञानधारा का? सुना है ना। ज्ञानधारा में इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग होती है, जहाँ पे 2 फैकल्टी बैठ के डिस्कशन करते हैं और स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट फोन करता है और टेलीफोनिकली उसकी जो क्वेरी होती है वो रिप्लाई की जाती है। कम्युनिटी रेडियो आपने सुना होगा, है ना। इसके अलावा ज्ञानधारा आ गया। हमारे यहाँ इग्नू में एक फ्रीडम टू लर्न करके एक ऐप बनाई गई है, जिसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हिसाब से बहुत सारे ऑडियो कंटेंट उसमें दिए गए हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट स्लाइड कि जब आप ऑडियो कोई भी कंटेंट बनाते हैं, जब आप टीचिंग करने जाते हैं क्लास में, सपोज आप कल क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, कल आपकी क्लास है, तो आप थोड़ा सा प्लान करते होंगे कि कल मैं कैसे पढ़ाऊंगा, करेक्ट। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मैं थोड़ा सोच के आऊँगा कि क्या ऑडियंस है। जैसे मुझे मालूम था कि ये क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत वाला, तो मैंने संस्कृत के कोर्स खुद से ब्राउज किए, तो प्लानिंग। सिमिलर वे जब आप ऑडियो कंटेंट बनाएंगे तो भी आपको प्लानिंग चाहिए। जो मैडम ने की क्लास में बताया कि किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उसका लेवल क्या है, क्या जिसके लिए बना रहे हैं आप बना तो दिए ऑडियो, क्या वो सुन सकता है, उसके पास डिवाइस है, इंटरनेट कनेक्शन है, वो सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। तो 2 प्रकार की प्लानिंग होती है, पेडागोजिकल और टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग। पेडागोजिकल प्लानिंग एज ए टीचर आप करेंगे कि मेरे बच्चों को मेरा टारगेट ऑडियंस है उसको मुझे क्या बताना है, कैसे बताना है, स्क्रिप्ट आप लिखेंगे, है ना। टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग कि भाई माइक वाइक सही हो, हमारा रूम सही हो, जहां हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं वो अच्छा प्लेस हो, हमारा माइक्रोफोन सही हो, ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। इसमें जो मॉडल लगता है वो ADDIE मॉडल लगता है, ये कंसीडरेशन है। अब हम डायरेक्टली जाएंगे ऑडेसिटी पे। ऑडेसिटी क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, MS वर्ड किससे आता है? MS वर्ड आप में से किससे आता है? MS वर्ड किससे आता है? यूज करना किसको आता है?
तो हाथ उठा दो, किसको आता है? जोर से हाथ उठा दो। अच्छा चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं किसको नहीं आता है? जिसको नहीं आता है हाथ उठा दिया, वो एक हाथ उठा। आपको नहीं आता MS वर्ड? ओके, तो चलो एक बंदा है, तो MS वर्ड जिसको आता है इसका मतलब वो ऑडेसिटी कर सकता है, इतना इजी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑडेसिटी, तो आपको थोड़ा सा MS वर्ड सीखना पड़ेगा ऑडेसिटी करने के लिए, ठीक है। तो ऑडेसिटी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जहां पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं, जो भी चाहिए कट, कॉपी पेस्ट, मिक्सिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। अब हम ऑडेसिटी पे जाएंगे। ये है ऑडेसिटी का प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, बहुत इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है आपको, लेकिन मोबाइल पे काम नहीं करेगा, ये आपको लैपटॉप पे काम करना पड़ेगा। ये है इसका मेनू पैनल, दिस इज ट्रैक पैनल, ग्रे कलर में जो खाली दिख रहा है आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं खुद फिर से पूछूंगा आपसे। अब जब हम लोग सब 80s के बॉर्न में, 70s 80s में हम लोग बॉर्न हुए हैं, आपने पुराना 90 वाला है तो शायद इसने नहीं देखा होगा, पुराना टेप रिकॉर्डर देखा है आपने? हमारे घरों में पहले जमाने में टेप कुछ वैसा दिख रहा है, तो एक ऐसा उठाने वाला होता था, लाल कलर की बटन होती थी, प्ले बटन, ये बटन दिख रही हैं, वो प्ले तो किया होगा आपने, बस वही है, इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग की बटन है, ये आपका प्ले की बटन है, अभी डिसेबल है क्योंकि इसमें ट्रैक नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कौन वॉलंटियर करेगा एक छोटी सी 2 मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए। इट में बी या श्लोक का, संस्कृत का श्लोक हो सकता है, आपके खुद का कोई कोर्स कंटेंट हो सकता है, व्हाट एवर इट इज, हु वांट्स टू रिकॉर्ड? अजय क्लैप करिए, क्लैप जोर से होनी चाहिए। बैठिए, आगे आ जाइए, रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे रख के देखो सही से क्या करना, बोलो ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, माउस दबाना है बीच में, तो मैंने डबिंग किया है, बस सब करिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इनकी रिकॉर्डिंग करेंगे हम, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा शांत रहिएगा। देखिए मैं ये रेड बटन दिख रही है आपकी, हमारे टेप की रेड बटन, मैं टेप की रेड बटन दिखाऊंगा। अभी जो हमारा ट्रैक एरिया दैट इज ग्रे, इट विल टर्न इनटू ब्लू, और इसमें आपको डिफरेंट कलर की वेव्स दिखेंगी विच विल शो यू दैट रिकॉर्डिंग इज बीइंग डन। मनोज, सो मनोज जी हमारी रिकॉर्डिंग करेंगे। नमस्कार, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। हम आप सभी की मंगल की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। तो इनकी रिकॉर्डिंग हो गई है, अब हम देखते हैं कैसी रिकॉर्डिंग हुई, क्या हुई। नमस्कार, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। हम आप सभी मंगल की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। ठीक है, तो ये हो गई सर की रिकॉर्डिंग मनोज जी की। अब इस रिकॉर्डिंग को, ये तो अभी ऑडेसिटी पे है, इसको क्या किया जाए, क्या ये अभी ऐसी है कि इसको शेयर कर सकते हैं और रिफाइन करना है, तो इस पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी उन्होंने बीच में कुछ फंबल किया था, उसको हटाना पड़ेगा, आवाज इनकी थोड़ी स्लो आई है, उसको हम बढ़ा देंगे। इसी साउंड के यदि हम पीछे कुछ बैकग्राउंड साउंड डाल दें तो और अच्छा लगेगा, वो सारा चीज हम करेंगे, दैट विल बी डन। ओके, तो अब सबसे पहले ये बताइए कि ये तो ऑडेसिटी प्लेटफॉर्म पे है, इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारा ट्रैक रहेगा वो ट्रैक नॉर्मली मोबाइल पे या लैपटॉप पे प्ले नहीं होगा। तो इसे हमें ये याद रखिएगा, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको करने के लिए हमें करना पड़ता है इस पर्टिकुलर ट्रैक को MP3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है। MP3 जानते हैं, MP3 फाइल होती है, आप लोग सब जानते होंगे। तो MP3 फाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑडेसिटी ओपन किया। ऑडेसिटी ओपन करने के बाद हमने रेड बटन चलाया और अपनी रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है। अभी आपको शॉर्ट में सिर्फ एक स्टेप बता रहा हूँ, देन वी विल मूव अहेड। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमारी फाइल इज रेडी, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो इनटू फाइल। यहाँ देखिए ध्यान से, हमें जाना है कहाँ पे, फाइल पे। फाइल पे जाना है हमको, एक्सपोर्ट। हमारे पास फाइल तो है, उस फाइल को हमको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना है किस फॉर्म में, MP3, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मेट है, बट MP3 हम डाउनलोड करते हैं क्योंकि MP3 इजी टू यूज है, कहीं भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, सारे प्लेटफॉर्म पे चल जाता है, ठीक है। तो मैं इसको टाइटल देता हूं, इस फाइल को यस मनोज। मनोज इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर दूंगा। आप देखिए यहाँ पे MP3 दिख रहा है आपको, ऑटोमेटिक MP3 फाइल है, मनोज कर दिया हमने, मनोज MP3। अब मैं इसको सेव करूंगा। जैसे सेव करूंगा तो इसमें ये डिटेल्स आएंगी, दिस इज कॉल्ड मेटा डेटा। ये जरूरी नहीं है दें, बट देने में अच्छा है। ये कब काम आता है, जब आपके पास बहुत सारी ऑडियो फाइल्स हैं और these फाइल्स आर गोइंग टू इन सम लाइब्रेरी, तो सर्च के लिए मेटा डेटा काम में आता है। तो हम आर्टिस्ट हमारे मनोज जी हैं, तो उनको एक्नॉलेजमेंट देंगे। मनोज जी, ट्रैक टाइटल वेलकम, एल्बम टाइटल छोड़ देते हैं, ईयर हम डाल देते हैं 2023 और हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। हमारी फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये दिख रही है मनोज जी की फाइल। नमस्कार, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। हम आप सभी की, तो मनोज जी की फाइल कहाँ हो गई, MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। क्या स्टेप किया हमने, सबसे पहले ऑडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद क्या किया, MP3 में कन्वर्ट कर लिया, अब टाइटल दिया, ठीक है। अब MP3 में कन्वर्ट हो गई फाइल। सबसे फॉर एग्जांपल आपने आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया, अब इस आधे घंटे के फाइल को आप आपको स्टूडेंट्स को मान लो आपको देना है, तो आप कैसे दोगे। किसी स्टूडेंट के पास छोटा सा फोन है, मेमोरी नहीं है, तो आप हाउ यू विल सेंड इट। एक तो तरीका है कि सीधा हम फाइल व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू भेजें, बट वो जो होगा इट विल टेक टाइम और उनको डाउनलोड करने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या तरीका है, इजी। अभी शर्मा सर ने बहुत सारे वेबसाइट बताए थे जो फ्री अवेलेबल हैं। आप पूछ रहे संस्कृत में कंटेंट क्यों नहीं है, आप सभी इतने सारे 40 लोग बैठे, अपने अपने सब्जेक्ट का आधे घंटे का कंटेंट रिकॉर्ड करो, अपलोड कर दो। कितने हैं यहाँ पे, अराउंड 60 मान लो, एक घंटे का भी रिकॉर्ड कर दिया आपने कंटेंट, 60 आवर का कंटेंट आप फ्री में जनरेट कर लोगे। आपका कंटेंट वो यूज करें, आपका कंटेंट वो यूज करो, करेक्ट। तो अब हम देखेंगे हाउ वी विल शेयर इट। उसके लिए एक वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, ऐसा नहीं करो कि उसी वेबसाइट पे जाइए। मैं बेसिकली एक वेबसाइट बता रहा हूँ विच इज audio.com। audio.com ये फ्री साइट है। शर्मा सर ने जो बताया था आप उन पे भी जा सकते हैं, इट इज अप टू यू। audio.com पे फ्री है सब कुछ, अकाउंट बनाइए। अब हम क्या करेंगे, हमने MP3 की हमने बना लिया है, अब हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अपलोड देख रहे हैं, मैं ये करूंगा अपलोड। हमारे डेस्कटॉप पे फाइल है मनोज जी की, ये मनोज जी की फाइल, और मैं ये क्लिक कर दूंगा और मुझे जेनर सिलेक्ट करना पड़ेगा, कैटेगरी, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी। आप बताइए इसमें से कौन सी कैटेगरी हमें सिलेक्ट करना चाहिए। वॉइस ओवर तो नहीं है, पॉडकास्ट। व्हाट इज पॉडकास्ट, एनी एजुकेशनल ऑडियो इज कॉल्ड पॉडकास्ट। कोई भी एजुकेशनल ऑडियो होगा इट इज पॉडकास्ट। ये कई जगह आपसे पूछा जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पॉडकास्ट, ये देखिए, इसको कोई दूसरा भी यूज कर सकता है। हाँ अब हमारे ऊपर है, नहीं कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर लिया, बिल्कुल यूज करवाते हैं ना, कर लेना दो ना, तो क्या दिक्कत है।
यही तो पढ़ाई का, दूसरा ले लिया, वो तो फिर कॉपीराइट में आ जाएगा, वो तो कॉपीराइट में आ जाएगा। सर बता रहे थे जो कोई दूसरा ले लिया, यदि आपका नाम दूसरा लिया और आपका नाम दे दिया देन इट इज ओके, एजुकेशनल कंटेंट। अपने नाम से बेच दिया, आप उसके ऊपर कोर्ट केस कर देना, अंदर हो जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, इसको अपलोड करने के लिए पहले आईडी बनाना पड़ेगा। हाँ, अब मैं कहाँ जाऊंगा? माय ऑडियो में, माय ऑडियो में गया, ये मनोज जी का ऑडियो दिख रहा है, अब ये ऑडियो यहाँ प्ले कर सकते हैं। नमस्कार, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आपका ठीक है, स्वागत है। अब मैं इसको स्टॉप करूंगा और मेरा जो चीज है, हम आपके मंगल की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर ऑप्शन, ये शेयर नहीं सर, जो फंबल हुआ तो उसको कैसे हटाएंगे? वो हटाएंगे ना। अभी हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस देख लें कि हम रिकॉर्ड करके MP3 में कन्वर्ट करके पब्लिक को कैसे दे दें, वो देखेंगे। आप वो प्रैक्टिस करोगे 5 मिनट का, फिर हम उसका सफाई वफाई क्लीनिंग ब्यूटिफिकेशन सब कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है, आप सीधा फेसबुक पे डाल सकते हो, सीधा उठा के फेसबुक पे, और ट्विटर पे डाल सकते हो। आप इसकी कॉपी कर सकते हो, लिंक कॉपी, लिंक कॉपी की। अब मैं क्या करूंगा? व्हाट्सएप पे मदन जी हमारे कहाँ पे हैं? ये देखिए मदन जी, कॉपी पेस्ट। और ये गया। मदन जी है क्या? तो ठीक है, मैंने मदन जी से बोला है, तो व्हाट ही विल डू, वो क्या करेंगे मदन जी, आपको ये शेयर कर देंगे। मेरे पास तो आपके सबके नंबर नहीं है, वो शेयर कर देंगे। यानी आप मनोज जी ने जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड किया है, कितना देर लगी हमें? आई थिंक 10 मिनट, विद इन 10 मिनट्स इट्स ऑन पब्लिक फोरम। है इजी? ठीक है, तो अब ये वाला प्रैक्टिस करेंगे, ये वाला 5 मिनट के लिए। अभी है हमारे पास 12:45 हुआ है, 12:45 हुआ तो 12:50 तक आप यदि audio.com पे शेयर ना करना चाहें, अभी नहीं करना, तो दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स अगेन अप टू यू। आप विद इन 5 मिनट ऑडासिटी पे एक अपना ऑडियो 1 मिनट या 30 सेकंड का ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, उसको MP3 में कन्वर्ट करिए और उस MP3 को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। सोशल मीडिया में जो भी हम ऑडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तभी सीधा करेंगे ना, इतना सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इतना करने की जरूरत है। सीधा हम व्हाट्सएप में भी तो ऑडियो अब ऑडियो आपको फाइल जा रहा है ना, स्पेस जा रहा है ना, अभी फाइल छोटी सी है, बड़ी फाइल से हो गया और वो डिलीट हो गया, तो यहाँ तो सेव है आपका, जब चाहो तो लिंक क्या करेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग तो है, लेकिन हमने भी हमारा क्लाउड तो हमने सेव कर लिया, वो कर सकते हो। तो व्हाट्सएप से तो चल जाएगा ना। Sir, WhatsApp is not the right source, right? Platform to अभी मान लो आप अपना टेक्स्ट बना रहे हो, मान लो ई टेक्स्ट बना रहे हो, ई टेक्स्ट में डालना है, तो ई टेक्स्ट में कैसे डालोगे? लिंक ही तो डालोगे ना, लिंक इज तो कौन कर रहा है रिकॉर्ड? आप करिए, यहीं पे रिकॉर्ड करिए, या 5 मिनट के लिए एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का या 30 सेकंड का। किसके पास है ऑडासिटी? रिकॉर्ड करिए, कर लिया। अब आप रिकॉर्ड करके MP3 में कन्वर्ट करिए, हो गया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, अपने आप लोगों का जो, और यदि audio.com में आप डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इट इज अगेन अप टू यू। audio.com में पहले आपको क्या करना है? आपको अपना अकाउंट बनाना है, यहाँ पे जाना है अपलोड, ये राइट पॉडकास्ट इसके बाद आएगा। देखो अपलोड करेंगे, यहाँ पे वीडियो ऑडियो डालेंगे, उसके बाद वो चैनल पूछेगा। ये देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये किया, ये किया, अब यहाँ बस वो सब कुछ कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना। करेक्ट? तो एक एक्टिविटी हुई, आपने देखा होगा मैडर की स्लाइड में उन्होंने लिखा था कि जो हम पढ़ते हैं वो 10% होता है, जो सुनते हैं 20% होता है, देखते हैं, जो हम करते हैं वो 90% होता है। तो इसीलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ ताकि आपका वो चीज ध्यान में रहे और आप घर जाके एक्चुअली बना पाओ। करेक्ट? हो गया? हो गया हो तो व्हाट्सएप पे शेयर करिए अपने ग्रुप में। शेयर नहीं करके हो गया, जो भी करना है, मेरा एम ये है, यू शुड
be able to record and you should be able to convert into MP3 फाइल। आप कंटेंट बनाने में एक्सपर्ट होने चाहिए, दैट इज। तो कौन कौन बना लिया? थोड़ा सब कुछ क्लियर कर दीजिए एक बार। आगे बढ़ाए हम ब्यूटिफिकेशन की तरफ, आप जो बोल रहे थे, है ना? कोई बात नहीं, आप पहले ही करते रहिए। अब हम क्या करेंगे ना, व्हाट वी विल बी डूइंग, हमारे पास एक ऑडियो फाइल है, हमारे पास एक ऑडियो फाइल रॉ फॉर्म में है, उसमें बहुत सारी गलतियां आएंगी। अब आप लोग जिस रिकॉर्डिंग में सपोज आप संस्कृत का कोई शो, आप सुनिए मेरी बात प्लीज। आइए कौन सा, क्या चीज, क्या चाहिए आपको? कौन सी है? ऑडासिटी तो इंटरनेट पर ही है ना, ऑडासिटी तो audio.com आईडी बनाना पड़ेगा। तो आप audio.com की आईडी बाद में बना लीजिएगा, अभी छोड़ दो आप अपने ग्रुप में, यू कैन लर्न वीडियो। अब हम कहाँ जाते हैं? नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन। अब यहाँ देख लीजिए, आगे बढ़े, संस्कृत में आगे बढ़े वो क्या बोलते हैं? आगे चला। और आगे चलाएंगे आप लोग, अब स्टॉप कर दीजिए काम, अपना काम स्टॉप कर दीजिए, जहां पे है वहां ही रखिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑडियो फाइल है, उस ऑडियो फाइल को हम ब्यूटीफाई कैसे करें, अच्छा कैसे करें, है ना, देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑडियो को डिलीट कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ये बंद हो गया। अब मैं एक रॉ ऑडियो लेता हूँ, MP3 फाइल भी ले सकते हैं हम। उस MP3 फाइल को कैसे हम सुधारेंगे, जैसे मनोज सर की हमने MP3 फाइल ली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ फाइल पे, फाइल, अभी हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट हमने अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, करेक्ट। अब लोग बोलिए, तो देख लो, इंपोर्ट ऑडियो, ठीक है। अब मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, मेरे पास ये हमने एक ट्रेनिंग के दौरान रिकॉर्ड किया था। तो लेट अस प्ले दिस ऑडियो, ओके। हमारी आज की हिंदी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इस कविता की रचयिता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो चलो शुरू करते हैं ये कविता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जैसे कि हमारे पास मनोज जी का ऑडियो था, वैसे ही मैंने एक बड़ा ऑडियो लिया है, दिस इज इन रॉ फॉर्म। इसमें अभी बहुत सारी अशुद्धियां हैं, अब हम उनको कैसे कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, आप तो पूरे पोर्शन को भी, जितना आपके पास ट्रैक है वो सारे ट्रैक भी रिपेयर कर सकते हैं, पर्टिकुलर पोर्शन भी रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये बोला था कि जिसको MS वर्ड आता है वो ये कर सकता है। तो MS वर्ड में किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बस यूं करके ड्रैग कर देते हैं, करेक्ट, इतना पोर्शन ड्रैग कर देते हैं। तो वैसे ही आपको ड्रैग करना है। हम सारे जो अभी जितने भी चीजें करेंगे वो 30 to 45 सेकंड के बीच करेंगे, ताकि यू कैन सी द चेंज। पूरे में चेंज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वी विल सी द चेंज। अब आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं। एडिट में मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज वी हैव लेस टाइम, आप अपने से करिएगा। कट, डिलीट, कॉपी, पेस्ट एंड डुप्लीकेट, वर्ड में भी होता है ये। कट में क्या होता है, कट कर देगा उतना पोर्शन, पेस्ट करके जहां पे रखना है आप वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, कोई नहीं आवाज तो पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करना है, सपोज इतना पोर्शन आपने कॉपी करके पीछे रिपीट करवाना है, कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट करेंगे, इतना पोर्शन आपने सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे डुप्लीकेट बन जाएगा। These are the small things, आप खुद करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। मैं बेसिकली आपको इफेक्ट्स पे जाऊंगा कि आप इसमें कैसे कैसे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, डुप्लीकेट आपसे बन जाएगा, ठीक है, हम इसमें नहीं जाएंगे। सर एक्स्ट्रा वॉइस को रिमूव कैसे करेंगे, मैं दिखाऊंगा ना। अब हम जाते हैं इफेक्ट्स पे, ठीक है।
ये एडिट में कट कॉपी पेस्ट है, सिलेक्ट में सिंपल सी बात है, जैसे वर्ड में होता है सिलेक्शन वाली चीजें हैं। व्यू में किसी चीज को जूम करके देखना है, ये सब देख सकते हैं आप। ट्रांसपोर्ट ट्रैक्स में अलग अलग प्रकार के ट्रैक्स के बारे में काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम जाते हैं इफेक्ट्स में, ठीक है। इफेक्ट्स में जाते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले 30 to 45 सेकेंड का ट्रैक पेज सिलेक्ट कर लिया। लेट अस गो टू इफेक्ट्स। करेक्ट, इतना कर पाएंगे आप लोग? जब हम इफेक्ट्स पे जाएंगे, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन, अलग अलग मेनू है। वॉल्यूम एंड कंप्रेशन, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में आप देखिए एम्पलीफाई ऑप्शन है, ठीक है। ऑटो टैग, कंप्रेसर, लिमिटर, ये बहुत ज्यादा काम के नहीं है। आप देखिए एम्पलीफिकेशन, व्हाट वी डू, आई विल क्लिक ऑन एम्पलीफाई। जैसे ही एम्पलीफिकेशन में काम करते हैं तो ये आ जाता है। अब आपको कितना एम्पलीफाई है ना, बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, आप इसको ड्रैग कर दीजिए। हमने मान लो 10 पॉइंट बढ़ा दिया, ओके, 10%, ओके, अलाउ क्लिपिंग। और इसके बाद करेंगे हम, ठीक है, अप्लाई किया। अब इनको प्ले करें। वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। अंदर देखा, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना। देखा आपने कि उस पर्टिकुलर पोर्शन को मान लो आवाज कम है, ये आप पूरे पोर्शन को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये अब हमें इस इफेक्ट को वो करना है, बैक करना है, तो क्या करेंगे? वर्ड में आप लोग क्या करते हो? अंडू कर दीजिए, कंट्रोल Z कर दीजिए अंडू। अदरवाइज यहाँ पे भी एक स्विच रहता है, ये देखिए अंडू कर दिया मैंने, ठीक है। हमारा 30 to 45 का पोर्शन सिलेक्शन है। इफेक्ट्स, फेडिंग एंड फेड आउट। फेडिंग फेड आउट जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज फेड इन फेड आउट? हाँ, आपने अपने गाने नहीं सुने हिंदी में, धीरे धीरे शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर गाना गाते रहते हैं, फिर जब हीरो जाने वाला होता है, गाना खत्म होने वाला, तो गाना धीरे धीरे हमारा स्लो हो जाता है। दैट इज फेड इन फेड आउट। फेड इन में क्या होगा? ग्रेजुअली स्टार्ट होगा, वॉल्यूम कम रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। फेड आउट में क्या होगा? वॉल्यूम ग्रेजुअली स्लो हो जाएगा। हाँ, तो एक हम करके देखेंगे। दिख रहा है? फेड इन कर दिया हमने, फेड इन कर दिया। प्ले करेंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती बात फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। सो देखा, फेड इन फेड आउट। मैं कंट्रोल Z करूंगा, फिर से इफेक्ट्स में जाऊंगा। पिच एंड टेम्पो, यानी आप इस पिच को चेंज कर सकते हैं, टेम्पो चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। हम पिच पे जाते हैं, चेंज पिच, ठीक है। मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, प्ले करेंगे। चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती चेंज हो गया। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, क्या क्या देख लिया? फेडिंग फेड आउट देख लिया, ठीक है। अब मैं एक और इफेक्ट आपको बताऊंगा, नॉइस रिमूवल। किसी ने पूछा था मुझसे, जनरली हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें ऑडियो आ जाता है, वॉइस आ जाता है। जैसे आपने किसी ने पूछा था बीच में, इन्होंने फंबल किया है। सर, वो जो मैंने व्हाट्सएप लिंक भेजा आपको, वो इनको भेज दीजिए ग्रुप। हाँ, तो वो कौन चलाएगा उसको? कोई प्ले करो, तो प्ले करिए व्हाट्सएप में। सो उस पर्टिकुलर जो एक्स्ट्रा वॉइस आ गई है, फंबल आ गया है, उसको तो हम सिंपल क्या करेंगे, उतना पोर्शन सिलेक्ट करेंगे और कट कर देंगे। नाउ अब हमारे पास से फॉर एग्जांपल इस वीडियो में यदि देखें, इस ऑडियो में हमारे पास कुछ ऐसा है कि बैकग्राउंड नॉइस आ गया है, हटाना है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसे हम प्ले करेंगे पहले। हरिवंश राय बच्चन, तो चलो
है कहीं बैकग्राउंड वॉइस है हमें क्या करना है, जैसे मैंने जब मनोज जी से मैंने बोला था तो मैंने उनसे ये बोला था कि जब भी रिकॉर्ड करें बीच में थोड़ा सा पॉज दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। क्यों मैंने बोला, और ये आप भी याद रखिए, जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करेंगे कहीं भी, गो स्लो, गिव पॉज। आपने एक संस्कृत का श्लोक बोला, गिव भी, कोई देख तो रहा नहीं आपको, ऐसा तो नहीं कि मैं रुक जाऊं थोड़ा देर बाद बोले इसके, आप तो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप तो रॉ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, बाद में इसको रिफाइन करोगे। गिव पेस, ताकि क्या हुआ, इतना पोर्शन अच्छा बना और इतना खराब हो गया तो आप क्या करो, इतना ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, करेक्ट। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे रुकना है तो रुक गए, फिर रिकॉर्ड कर दिया। अब जितना लंबा बना लो ऑडियो, बाद में एडिटिंग करके उसको सही कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें नॉइस है तो नॉइस कैसे होगा। इसको हम प्ले करते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को, ठीक है, नॉइस मिल गया हमें, तो हमें पता चल गया इस जगह पे नॉइस है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम किसी बच्चे को, सपोज हम बोलते हैं कि आप एप्पल लेके आओ, किसी बच्चे को बोलने एप्पल लेके आओ, है ना, तो सब्जी मार्केट या फ्रूट मार्केट जाएगा तो हमें बताना पड़ेगा बच्चे को व्हाट इज एप्पल। सिमिलर वे आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि व्हाट इज नॉइस। ये तो मशीन है ना, आप श्लोक बोलोगे और नॉइस भी साथ में रहेगा तो मशीन को थोड़ी मालूम है कि क्या नॉइस है और क्या श्लोक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या नॉइस है और कहाँ आपका वॉइस है। तो हमने उस पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नॉइस रिमूवल इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। हम देखेंगे कैसे होगा। सबसे पहले हम जाएंगे इफेक्ट्स में, नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर, मैं यहां पे करूंगा और जाऊंगा नॉइस रिडक्शन पे। हमने क्या किया, नॉइस वाले पोर्शन को, स्टेप 1 है, नॉइस वाले पोर्शन को सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स पे गए, इफेक्ट्स में नॉइस रिडक्शन पे गए, नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर, वहां पे नॉइस रिडक्शन को किया। जैसे ही मैं नॉइस रिडक्शन को क्लिक करता हूं, मैं क्लिक कर दिया, स्टेप 1, स्टेप 2। अभी हम लोग स्टेप 1 में हैं, हमने पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, गेट नॉइस प्रोफाइल, मतलब पता चल गई कि ये है नॉइस प्रोफाइल, करेक्ट। नॉइस प्रोफाइल सिस्टम को पता चले। अब क्या करना है, व्हाट दे सिस्टम विल डू, कंट्रोल, सारे में नॉइस है, जितने में आपको हटाना है उतने में। अगर हमारे सारे ट्रैक में नॉइस है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए या सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट ऑल, वर्ड में कंट्रोल ए करते हैं, सिलेक्ट ए, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इफेक्ट्स पे, हम जाएंगे नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर पे, नॉइस रिडक्शन पे। स्टेप 1 हमने कर लिया है, स्टेप 1 तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, आप स्टेप 2 पे जाके ओके कर दीजिए। अब मैं प्ले करूंगा, तो चलो शुरू करते हैं। डिफरेंस आया, नेहरू से डरकर का पाव चेंज आया, वो जो बैकग्राउंड नॉइस भी क्लियर हो गया। अभी लग रहा है आपको और करना है, दिख रहा है हल्का हल्का और है, अभी वही रिमूव कर सकते हैं, चलती दीवारों पर सोना कर सकते हैं, रिमूव हुआ, हो गया, ठीक है। सो दिस वे, अभी आपको लग रहा है कि और भी है। बेसिकली इट वर्क्स ऑन वेवलेंथ। साउंड क्या है, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ है, आपको उसको बताना है कि ये वेवलेंथ अलग करना है तो वो बता देगा। उसके बाद और कुछ है तो आपको ये लगे ये वेवलेंथ अलग करना है तो ये, ठीक है। इज इट डन। तो हमने क्या क्या कर लिया, कट कॉपी पेस्ट सीख लिया। हमने ये देख लिया कि कैसे किसी साउंड की पिच बढ़ाई जा सकती, स्पीड कम किया जा सकता, ये देख लिया। और हमने क्या देख लिया, किसी वॉइस में यदि नॉइस आ गया है, बैकग्राउंड नॉइस आ गया है, वो हटा, नॉइस रिमूवल देख लिया। अब हमारा से फॉर एग्जांपल नाउ वी आर सेटिस्फाइड विद दिस वॉइस की ओके, ओके है, हम इसको आगे कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कभी भी साउंड बताइए आप, और इसमें और क्या करना चाहेंगे आप बताइए। क्या आप इसको स्टूडेंट को ऐसे बना के दे देंगे, अच्छा लगेगा? ये कि जब संस्कृत का श्लोक है, कुछ बांसुरी वांसुरी बजती है, तबला बजेगा तो अच्छा लगेगा ना, म्यूजिक दे सकते हैं। तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेंगे, शर्मा सर ने बहुत सारी साइट बताई थी और मैं ये पीपीटी दे दूंगा। इसमें बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री साउंड डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कैसे लेंगे बैकग्राउंड साउंड, कैसे लेंगे, कैसे लेंगे आप बताओ, क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब बताइए, इंपोर्ट, यस, इंपोर्ट में जाकर भी क्लिक करेंगे, यस। तो
एक तो साउंड ट्रैक है ना, बेसिकली हमें क्या करना है, आटा है उसमें शक्कर और मिलाना है, आटा ऑलरेडी है, शक्कर हम कहीं से और लेके आएंगे, तो हम बैकग्राउंड का म्यूजिक लेके आएंगे, फाइल इंपोर्ट, अब क्या करूंगा, ऑडियो, मेरे पास एक बांसुरी का बैकग्राउंड लेसन ऑलरेडी है, ये आ गया, ये मेरा पुराना ट्रैक है, ये अभी हमने बांसुरी का ट्रैक लिया। आप सिर्फ देख कर मैं प्ले करता हूं इसको। ये दो ट्रैक आ गए, ट्रैक नंबर 1 कोशिश करना हमारा जो वॉइस था, दिस इज ट्रैक नंबर 2 बैकग्राउंड म्यूजिक। मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ इसको। मन का विश्वास रगों में साहस करता है, चलकर गिरना गिरकर चलना। अभी क्या लग रहा है, व्हाट शुड बी डन? म्यूजिक को वॉइस फ्लो करना है और बताइए। और स्पष्ट पतली स्पष्ट पतली है। अब ये देखिए कि जब भी जो बैकग्राउंड होता है वो जनरली होमोजेनस होता है, सेम होता है, और मॉड्यूलेशन कहाँ होता है, वॉइस में, एक्चुअल वॉइस में। तो अब ये देखिए ये वाले वॉइस में यहाँ तक बहुत सारा मॉड्यूलेशन है, मैं इसको म्यूट करूंगा, यहाँ से आप ट्रैक नंबर 1 म्यूट कर सकते हैं। लेट अस प्ले दिस, ओनली दिस। तो यहाँ पे बहुत सारा मॉड्यूलेशन है, मैं क्या करूंगा, इतना पोर्शन अलग कर देता हूँ, सिंपल डिलीट कर देंगे आप, ये डिलीट हो गया। अब ये वाला वॉइस देखिए एक होमोजेनस साउंड दिख रहा है आपको, ठीक है, और अब ये वाला साउंड हमारे पास एक्स्ट्रा है, मैं इसको क्लिक करूंगा, एडिट में जाके डिलीट कर दूंगा। अब हमारे पास हमारा मेन म्यूजिक और हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक सेम लेंथ के आ गए हैं, ठीक है। अब हम इसको अनम्यूट कर दूं, मैं अनम्यूट कर दिया, दोनों ब्लू है यानी एक्टिव है, ग्रे है यानी इनएक्टिव है। प्ले करेंगे, अभी हमारा जो बैकग्राउंड वॉइस है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है हमारी मेन वॉइस को। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको म्यूट कर दूंगा और मैं सिर्फ इतना पोर्शन सिलेक्ट करूंगा, ये वाला। अब बताइए मैं क्या करूं, आप लोग बताइए कहाँ जाएंगे, इफेक्ट्स, और बताइए, नहीं, पहले वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में जाएंगे, वॉल्यूम ज्यादा है ना इसका, तो वॉल्यूम कम करना है, तो एम्पलीफिकेशन में जाएंगे और एम्पलीफिकेशन कम कर देंगे। अब प्ले करो, ठीक है, अभी तो अनम्यूट मैंने कर रखा है। और इस कविता की रचयिता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अभी हमारा एक वॉइस उस लेवल पे आ गया कि हमारी मेन वॉइस इज डोमिनेटिंग, बैकग्राउंड वॉइस इज लेस। कोशिश करने वालों की। अब हम चाहे तो यहाँ पे फेड इन फेड आउट दे सकते हैं, देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इतना पोर्शन लूंगा, कहाँ जाऊंगा, इफेक्ट्स, फेड इन, लास्ट में जाएंगे, इफेक्ट्स, फेडिंग, फेड आउट कर दिया हमने, करेक्ट। अब हम प्ले करेंगे इसको। हमारे आज की हिंदी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इस कविता की रचयिता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो चलो शुरू करते हैं ये कविता। लहरों से डरकर नौका पार। तो हम मान के चले कि से फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट हमारा वीडियो ओके है, अब अभी तो हमारे पास 2 ट्रैक हैं, इसमें तो बज रहा है, पर बेसिकली अब कैसे, अब वहाँ जब जाओगे अपने मोबाइल पे तो थोड़े 2 एक साथ बजाओगे, नहीं ना, नहीं बजाएंगे,
अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया। मैं जाऊंगा ट्रैक्स में। कहाँ गया मैं? ट्रैक्स, मिक्स ट्रैक, दो ट्रैक हैं, हम कहाँ गए? ट्रैक में। ट्रैक में जाके मैं गया मिक्स में, और क्या करना है? मिक्स एंड रेंडर, मिक्स एंड रेंडर। आप इसको प्ले करिए। आप कभी हार नहीं होती, और इस कविता की रचयिता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो चलो शुरू करते हैं। अब हमारा ऑडियो बन गया। अब हमें क्या करेंगे? नाउ आवर ऑडियो इज फाइनलाइज। हम क्या करेंगे? फाइल, और फिर हमारा MP3 कन्वर्ट हो गया। फिर क्या करेंगे? सो दिस इज द ओवर। तो हमने सारे मेनू देख लिए, एडिट वाला देख लिया, सिलेक्शन देख लिया। सिलेक्शन में बेसिकली यू हैव टू सिलेक्ट। व्यू में आपको व्यू करना है, कैसे कैसे व्यू कर सकते हैं ट्रैक को। ट्रैक्स में हमने बेसिकली हमारा यही है, मिक्स एंड रेंडर। अलग अलग प्रकार के ये छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएंगे। ये सारा इफेक्ट्स हमने देख लिया, वॉल्यूम, फेडिंग, नॉइस रिमूवल, पिच एंड टेम्पो। ऐसे करके आप एक छोटा सा ऑडियो बना सकते हैं। अब व्हाट यू डू, एक छोटा ऑडियो अपने सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसका चाहे तो इंट्रोडक्टरी बनाइए, कि जो टॉपिक आपने बनाया चाहे तो उसकी डेफिनेशन बोलिए, उसका एक ऑडियो बनाइए। उस ऑडियो को आप MP3 में कन्वर्ट करिए, audio.com पे अपलोड करिए, और अपना जो आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो भी आप कंटेंट बना रहे होंगे ना, उसमें डालिए। तो क्या क्या डाल सकते हैं आप? जैसे मैडम ने बताया, इन्फोग्राफिक्स डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, ऑडियो भी डाला जा सकता है। तो इसीलिए जो बोला ना कि MP3 में क्यों लिया आपने, वो उसमें क्यों ले रहे हैं हम, तो इसीलिए ले रहे हैं ताकि वर्ड में, क्योंकि वर्ड में आप वो डालोगे तो इट विल नॉट। ठीक है सर अगर दो पार्ट्स में करना है तो फिर उसको ट्रैक को आगे करना पड़ेगा, जो दो ट्रैक होंगे। जहाँ से रिकॉर्ड करना है वहाँ कर्सर लेके जाओ, रिकॉर्ड कर लो या पेस्ट कर लो। सिंपल MS वर्ड में क्या करोगे आप? वर्ड में इतना बड़ा लिखा हुआ है, आपको यदि पहले लिखना है तो पहले कर्सर डाल दोगे, लिख दोगे। यहाँ लिखना है तो यहाँ कर्सर डाल दोगे, लिख दोगे। फर्स्ट ट्रैक जब एंड होगा दूसरा ट्रैक वहाँ से शुरू कर सकते। सर जैसे कोई चीज़ गलत रिकॉर्ड हो जाती है, हमें उसको एडिट करके वो कैसे करेंगे? वो आप यदि गलत रिकॉर्ड हो गई आपको रिमूव करना है। सिंपल यहाँ पे जाइए, अपना पोर्शन एडिट में जाके कट कर दीजिए, उसको कट कर देंगे, उसको इतना पोर्शन निकल जाएगा, कट भी हो जाएगा, कट भी हो जाएगा। जैसे मनोज सर ने किया था रिकॉर्ड, बीच में उन्होंने फंबल किया था ना, उस पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करिए, कट कर दीजिए। अब वर्ड में क्या करेंगे? वर्ड में आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप क्या करोगे? कोई लिमिट नहीं है, 24 घंटे करो। काय में अपलोड करने में? audio.com में। बच्चों को क्यों भेज रहा हो? आप लिंक भेजो ना, लिंक भेजो। दो ऑडियो ऐड सर, और एक ऑडियो, दो ऑडियो तो हाँ, इसमें और एक और डाल दो, जितने ऑडियो ऐड करना है। कैसे हम एक पर बताइए। देखिए अभी सपोज हमारे पास ये वाला ट्रैक, अब आपको और ऐड करना है, हाउ यू विल गो? एक लेक्चर होगा, उसके बाद एक लेक्चर होगा, कंटिन्यू में दूसरा। इसके आगे रखो, इधर पे रखो कर्सर, रिकॉर्ड कर लो। आप देखो MS वर्ड में आप क्या करोगे? MS वर्ड में क्या करोगे? बस वही करना है। यदि आपने MS वर्ड के कॉन्सेप्ट याद रख लिए, आप सब कुछ कर पाओगे। और फाइल डालना है, आप यहाँ लिखिए फाइल, इंपोर्ट ऑडियो। मेरे पास एक और थे, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये, हाँ ये आ गया। और लाना, और ले आना, जितना बना था उतना ले आना। आपके पास सिस्टम में है, अगर हमारे सिस्टम में नहीं तो डाउनलोड कर लो सिस्टम। ये audio.com में बहुत सारे फाइल मिलेंगे, ऑडियो फाइल। इसके अलावा शर्मा सर ने बहुत सारी चीजें आपको बताई, उन वाले वेबसाइट्स पे जाओ, आप ले लो। सर जी इसमें एक और चीज है कि जो विषय हम ले रहे हैं, यदि हम वो भी देखेंगे कि उस विषय का कौन सा रस है, क्या उसके अनुसार यदि इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो हमारा वो तो आपकी, वो एज ए टीचर, यस, वो एज ए टीचर आप सिलेक्ट करेंगे, एज ए टीचर आप सिलेक्ट करेंगे कि उसमें तबला आएगा कि बांसुरी आएगा, क्या अच्छा लगेगा। भारतीय विद्यालय को सुना
ये देखिए, ये वेबसाइट्स है जिसमें आपको फ्री ऑडियो मिल जाएंगे। ये सारे फ्री वेबसाइट है, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, शर्मा सर ने भी ये बताया था, साउंड क्लाउड, audio.com, पिक्सावे, ये सारा आप कर सकते हो। मैं पीपीटी दे दूंगा, आप क्यों लिख रहे हो? आई विल गिव पीपीटी टू यू। ठीक है, और एक अब इम्पोर्टेंट चीज है, आप नोट ये मत करिए, आई विल गिव पीपीटी टू यू, आप कर देंगे। आप ये देखिए, एक वेबसाइट है TTS मेकर। TTS मेकर क्या है? टेक्स्ट टू स्पीच कर देगा। आपके पास यदि कोई टेक्स्ट है, मैं न्यूज़पेपर वाला भी यही यूज हाँ, वो आजकल आपने देखा होगा, आज तक में आता है, शायद आज तक में एक सना करके आती है, सना या सवा, वो क्या है? वो AI है, उसके पीछे TTS डाल दिया। मैं आपको बता पूरा न्यूज़पेपर ऑडियो फॉर्म ಮಾಡ್ತಾರೆ आज तक ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे डालूंगा। मैंने ये डाला टेक्स्ट, आपके पास यदि टेक्स्ट है, टेक्स्ट में डालेंगे। लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें संस्कृत है, हिंदी है क्या, नहीं शायद हिंदी भी है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी भी तो है। यदि आपको हिंदी लेना है तो आपको टेक्स्ट हिंदी डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी डालूँ, इंग्लिश डालूँ, हिंदी में नहीं। इट हैज सम, आप इंग्लिश में लेना तो इंग्लिश करते हैं हम, इंग्लिश मैंने किया। इसके बाद वॉइस के ऑप्शन है, मेल वॉइस चाहिए कि फीमेल वॉइस चाहिए, मैं मेल वॉइस लेता हूँ। ठीक है, और ये कोड मांग रहा है, क्या है ये, 6 कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच करूंगा मैंने टेक्स्ट डाला था। The work of programming/coding applies all the industry and involves programmers from freshers to highly experienced, depending upon the level of development. Basically, programmers need to design, redesign, assemble, upgrade, and enhance the codes for various applications. हाँ जी, हिंदी और संस्कृत किसी भी लैंग्वेज को कर सकते हैं। संस्कृत नहीं है, हिंदी है। संस्कृत इसमें नहीं है, लेकिन मराठी वगैरह है, और भी लैंग्वेज है इसमें। आप जाएंगे ना, ये देखिए, गुजराती, तेलुगु, सारी लैंग्वेज है। आई थिंक संस्कृत नहीं है, संस्कृत नहीं है, तो हिंदी तो है ना। तो हिंदी में भी आपके पास कंटेंट है। सुनिए 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 सुनिए, आपके पास कोई, मान लो आपके पास एक कंटेंट है, ऑडियो फाइल, या मान ले चले आप लोग कुछ हिंदी में कोई कहानी पढ़ाते हैं, आपके पास हिंदी कहानी का टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को यहाँ लीजिए और इसको आप कर लीजिए, आप बना लीजिए, आपका बन जाएगा। आप इसमें जाके मोर सेटिंग्स में जाके और भी चीज कर सकते हैं। इसको MP3 में डाउनलोड कर सकते हैं, वॉइस की स्पीड कम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं मतलब स्पीड कम करता हूँ, कम भी कर सकते हैं, लेट्स ये कर सकते हैं, सारा चीज आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। TTS मेकर। इसके बाद एक और है नेचुरल रीडर्स, ये भी है, आपके ऑडियो टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। सो हो गया ये PPT आई विल गिव यू। वही किसी आदमी की आवाज अच्छी ना हो या ना हो तो इसको कर सकते हैं। भाई आदमी बोलते बोलते थक जाएगा, तो ये है ना बेटा। मान लीजिए तो मैं कन्वर्ट कर दी, अब सेव करना है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, है ना, डाउनलोड करके आप कर सेव कर लीजिए, और उसमें शेयर भी ऑप्शन होंगे, देखिए शेयर कर लीजिए। संस्कृत अभी इसमें नहीं है, अभी संस्कृत। अभी लंच ब्रेक होगा, कोई 5 मिनट में नहीं, अभी आप क्वेश्चन कर लीजिए।
इसके बाद हम सोच रहे थे सेशन करने के लिए, लेकिन 1 से 1:30 नहीं, वो नहीं हो जाएगा, वो भी तो भ्रष्टा तत्व भ्रष्टा हो जाएगा। इसीलिए भोजन करेंगे, भोजन करके ही ठीक 2 बजे आएंगे, उसमें इतस्तता नहीं करेंगे। क्वेश्चन तो करिए ना, जो भी करना है। सेंटू आ जाए ये देखो पीपीटी आप ले लो। राइट क्लिक करके हाँ सर, हाँ सर, जी नहीं, हाँ सर। कुछ बेस्ट माइक्रोफोन्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें, क्योंकि बेस्ट माइक्रोफोन होंगे तो ऑडियो कंटेंट और रिच होगा। मेरा लैपटॉप कैसा है? ओके ओके, बहुत थर्ड क्लास लैपटॉप है, ठीक है, बहुत पुअर क्वालिटी है उसकी, कुछ नहीं है। आप सिंपल जाइए, ज्यादा हाई फाई जाने की सिंपल है। नहीं ये तो ठीक है, ये तो बेस्ट टूल है, वो तो मेरे को पता है, पर ये कि मतलब कोई इससे क्या होगा ना, हमारे काम तो और आसान हो जाएगा। आप इतना अच्छा, जितना पैसे डालोगे उतना अच्छा माइक्रोफोन है। नहीं मतलब जैसे आपके जो मतलब वहाँ पे इग्नू में जो मतलब बनाते हो, यहाँ पे प्रोफेशनली जहाँ पे काम हो रहा है, वो सारे इग्नू में कुछ हम लोग यही यूज करते हैं, सेल्फ हमारे खुद के रिसोर्सेज यूज करते हैं, उसमें कुछ नहीं। ऑडियो जनरली सारे माइक्रोफोन्स अच्छे होते हैं। आप और लगे और क्लियर लेना है तो ब्लूटूथ वाला ले लो, उधर लगा के माइक ले लो, दैट विल गिव मोर क्लैरिटी। बट उससे ओनली थिंग यू शुड रिमेंबर कि आपके रूम में एक्स्ट्रा नॉइस ना हो। आपको रिकॉर्डिंग करनी है, एसी वाला है, एसी में क्या करो, एसी को अपने रूम को चिल कर लो, फैन ऑफ कर दीजिए, एसी ऑफ कर दीजिए, देन यू डू रिकॉर्डिंग। बैकग्राउंड नॉइस होना नहीं, एनवायरनमेंट क्रिएट करना। उनसे बात करा ना मुझे जाकर, तो आप आ जाइएगा टीटीएस मेकर में, आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं, बहुत सारा आप जो भी आपके पास हिंदी कंटेंट है, इंग्लिश कंटेंट है, उसको ऑडियो से आप टेक्स्ट टू ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। स्पीच टू टेक्स्ट, तो स्पीच टू टेक्स्ट भी आती है, गूगल करोगे मिल जाएगा, स्पीच टू टेक्स्ट भी आता है। नहीं इनसे नहीं, उनसे बात करेंगे। टेक्स्ट टू स्पीच का नहीं, बात कर रहे हैं। 1000 वर्ड है, आप 1000 वर्ड की कर। हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय सत्र का जो द्वितीय सत्र था, हाँ बताइए, वो पकड़ने में बहुत उपयोगी था। आज मुझे लगता है कितना देर लगेगा? संस्कृत वालों के लिए बहुत उपयोगी। ऑडियो संस्कृत में तो ऑडियो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे आवाज में हो सकता है अभी वाला ऑडियो टीटीएस में नहीं, टीटीएस में वो वॉइस उसकी इनबिल्ट है, आपका नहीं हो सकता, मतलब आप सभी कर लोगे।